दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम मार्केट में भले ही तेजी हो चाहे गिरावट हो, अगर गिरावट होगी तो सुज़लोन डेफिनेटली प्रेशर में दिखेगा। अगर मार्केट में तेजी होगी तो भाई सुज़लोन के अंदर तेजी नहीं आने वाली। सुज़लोन फ्लैट कारोबार करेगा। जैसा कि आज आपने देखा कि दोस्तों कोई भी बड़ा बाउंस यहाँ पे नहीं दिखा। गिरावट में भले ही गया बट गिरावट से रिवर्सल भी स्टॉक ने कर लिया। देखो दोस्तों, अभी ये टाइम हमें कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कई लोग ऐसे हैं जो मेरे खुद के कहने पर यहाँ पे 3-4 महीनों से कंटिन्यू होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर वही पैसा हम किसी अदर स्टॉक में लगा दे तो अपना पैसा कम से कम अब तक हमें 20-25% का रिटर्न आराम से मिल जाता। बट अगर हमने सुज़लोन को 40 प्लस भी बाइंग किया है तो हमें अभी के टाइम कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है, जबकि यहाँ पे 50 भी जा चुका। बट वहां से भी हमने होल्ड किया कि भाई जो फाइनेंस था कंपनी का अच्छा था, हमें विश्वास था कि आगे जाएगा। बट वहां से भी हमें करेक्शन दिखा एंड कोई भी रिटर्न हमारा नहीं बना। तो अभी के टाइम हमें करना क्या है, कितना अब ये वेट करवाएगा, ऊपर भी जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ से ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो प्रेशर बनेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ से हमें सर्किट भी देखने को मिलने वाले, जैसा कि हमें जेपी पावर में देखने को मिला है। अब मेन चीज यहाँ पे हमें समझना है वी के टाइम डाटा। दोस्तों देखो, शॉर्ट टर्म का डाटा हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से तो पॉजिटिव है, क्योंकि बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है। एंड रिजल्ट का भी थोड़ा डाटा समझाऊंगा मैं। एंड रिजल्ट से पहले हम देख लेंगे, एक प्रेडिक्शन वीडियो आता हमारा, वो हम डाल देंगे। रिजल्ट डेट भी हम चेक करेंगे कि रिजल्ट डेट कंपनी की कितनी आई या नहीं आई है। देखो आज देखा जाए तो 3 करोड़ 15 लाख की टोटल वॉल्यूम रही। देखो आज बड़ी वॉल्यूम नजर आई। मार्केट के में भी यहाँ पे करेक्शन भी था, तेजी गई, वोलेटिलिटी रही, एंड उसी वोलेटिलिटी पे सुज़लोन ने भी वैसा ही कारोबार किया। सुज़लोन के अंदर दोस्तों पहले तेजी थी, फिर गिरावट थी, फिर तेजी थी। और दोस्तों आज का इंट्राडे चार्ट पहले आप एक बार देख लो। इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे आपको यहाँ पे करेक्शन दिखा, फिर तेजी आई, फिर करेक्शन, मतलब टोटली पैनिक, रिटेलर्स को पैनिक किया गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, इसी वोलेटिलिटी के अंदर 3 करोड़ 15 लाख की टोटल वॉल्यूम क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपको पता है स्टॉक चल रहा है एसएम की स्टेज 4 के अंदर। अब यहाँ पे इतनी वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए। वॉल्यूम जो भी आती है वो 100% डिलीवरी में जाती है। यहाँ पे रिटेल पैनिक हो रहा है, धीरे धीरे सेल कर रहा है, बड़े प्लेयर्स उसी का फायदा उठा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई आप यही बोलते हो और स्टॉक तेजी में दिखा था। भाई देखो, एक यहाँ पे आपको समझना है, आपको मार्केट में कभी भी ऐसा पैसा नहीं लगा रहा जिसका आप वेट नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है। तो सुज़लोन में हम जितना वेट करेंगे उतना ही ये रैली दिखाएगा। ये चीज आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट में जितना टिकता है, मार्केट में आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में टिकना इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टॉक आपको 11 महीने तक पैनिक करेगा, 1 महीने के अंदर पैसा डबल करके दे देगा। अब मान के चलो जिसने 11 महीने वेट किया वो तो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। 11 महीने पास 1 महीना होल्ड नहीं किया, पूरे 11 महीने का जो टाइम था वेस्ट गया। और जिसने 1 महीना होल्ड करे लास्ट का, वही रिटर्न लेके चला गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक टाइम पे आना, टाइम पे जाना भी इंपॉर्टेंट रहता है। मेन चीज अभी के टाइम एमओ में कोई भी बड़ी क्वांटिटी सेल बाइंग में नहीं है। रिजल्ट डेट चेक कर लेते हैं पहले, रिजल्ट डेट कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है या नहीं करी है। रिजल्ट डेट का हमें बहुत मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भाई रिजल्ट कंपनी कब डालेगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजल्ट को लेकर ऑफिशियली कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। रिजल्ट हमें वही दिखेगा 20-22 जो यहाँ पे वही है, उसके आसपास हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम देखो करना क्या है, जहां तक मेरे को लगता है आपको जो लोग होल्ड कर सकते हैं, जिनको अपने ऊपर एंड स्टॉक के ऊपर विश्वास है, बिजनेस के ऊपर विश्वास है, तो वो यहाँ पे पेशेंस दिखाए। देखो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, फिर भी वो होल्ड कर रहे हैं। मान के चलो एफआई आपको पता है 30 के लेवल से खरीद रहा है, जब से स्टॉक 35 को क्रॉस किया है इस समय ही देखने को मिला है। बट एफआई का अगर देखोगे पिछला क्वार्टर का, यहाँ पे Q3 एंड Q4 के बीच के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इस समय उन्होंने खरीदा है। इस समय धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी खरीद ली है। अब जैसे ये सम से बाहर निकलेगा स्टॉक को भगाया जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई ये सम से तो 3-4 बार वापस से जा चुका है, बाहर कब निकलेगा? देखिए निकलेगा, ऐसा नहीं कि इस समय ही रहेगा, निकलेगा। बट यहाँ से पहले रिटेल को पैनिक किया जाएगा। आपको पता है सुनोन, देखो विंड एनर्जी के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर अगर देखें ना, सुनोन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। सुनोन मार्केट का कम से कम भाई 35% जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में जो है, मतलब अपना जो योगदान है वो देता है विंड टर्बाइनर के अंदर। तो विंड टर्बाइनर में आगे ग्रोथ रहती है तो भाई सुनोन तो आसमान छुएगा यहाँ से। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कभी भी देख लेना अच्छे स्टॉक के अंदर खुद की होल्डिंग बढ़ाएंगे, रिटेल को कम करेंगे, क्योंकि रिटेल पहले करता है, रिटेल यहाँ पे सेलिंग करता है, रिटेल वोलेटिलिटी लाता है। तो रिटेल की होल्डिंग कम हो, बड़े प्लेयर्स की, बड़े एफआईडीआई की, तो समझ जाओ कि आने वाला टाइम स्टॉक के लिए ब्राइट रहने वाला है। देखो आज एनर्जी सेगमेंट के अंदर बढ़िया बाउंस था, बट खासकर मिड के वाले स्टॉक यहाँ पे नहीं भागे। सुदृढ़ की बात करें तो अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, ज्यादा यहाँ पे ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, एक फ्लैट कारोबार हमें देखने को मिला है। मेन चीज यहाँ से चार्ट पैटर्न की मैं बात करूँ दोस्तों, टेक्निकली डाटा जो है, ठीक है दोस्तों, अभी के टाइम जो स्टॉक का आधा सही है वो 52 का चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे पिछले 3-4 क्वार्टर से जब से इस समय गया है, कंटिन्यू यहाँ पे हमें कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से हम देखें ना,
कंटिन्यू एक लंबा समय हो गया स्टॉक को कंसोलिडेट करते हुए। अब यहाँ से मान के चलो अगर कोई बाउंस आता है, तो यहाँ से कितना बड़ा बाउंस आएगा, जितनी बड़ी कंसोलिडेट उतना ही बड़ा बाउंस। तो यहाँ पे मान के चलो कि 60-70% से कम तेजी यहाँ पे नहीं बनेगी, ये चीज आप समझ लेना। क्योंकि यहाँ से जब ये जाएगा तो आराम से ये 60 का लेवल क्रॉस कर लेगा आपकी बार यहाँ से, जैसे ही ब्रेकआउट होगा। बट उससे पहले ये रिटेल को पैनिक करेगा, कंसोलिडेट करेगा, इन कई लोगों से माल भी ये दिखवा देगा। तो अभी के टाइम देखोगे फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है। जब जब ऐसा बाउंस, ऐसा पैटर्न बनता है, एक ही एकदम एक लेवल पे स्टॉक पर खड़ा रहता है, तो भाई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। स्टॉक एकदम से या तो ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है। तो यहाँ से चांस है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, जो यहाँ पे 40 का सपोर्ट है उसके ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है, चांस रहेंगे कि 45 तक आराम से लेवल से यहाँ से ये क्रिएट कर ले। एंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो रिजल्ट से पहले हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि अभी के टाइम इस समय इवेंट के बिना ये नहीं भागेगा। चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो यहाँ पे रिजल्ट का हो, चाहे वो कुछ भी हो, अपडेट हो, चाहे ऑर्डर वगैरह हो, कुछ भी हो। तो ये चीजें तो अभी के टाइम यही है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और वो बता दूं मैं कैच के आपको 1-1.5 महीना और वेट करना पड़ सकता है। रिजल्ट को देखते हैं पहले, रिजल्ट कैसे आएंगे, तो रिजल्ट आते ही हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर